दोस्तों, आज निफ्टी 50 में क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है और साथ में कहाँ तक जा सकता है निफ्टी 50? क्योंकि हमने लास्ट देखा था इसने जो सपोर्ट लेवल के ऊपर से काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो अब क्या संभावना बन रही, क्या 26,000 का लेवल टच करता हुआ नजर आएगा या फिर रेजिस्ट करेगा? फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसका आपको सीधे सीधे स्टॉक प्राइस पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो क्या खबर है वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए काफ़ी, जिसके चलते आने वाले टाइम में इसकी जो सेल्स और रेवेन्यू है आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेड सेटअप की बात करते हैं आज के दिन 9 फेब को। तो यहाँ पे यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, आप सभी को पता है, फ्राइडे के दिन। अब देखिए, निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू फेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन दी 25,800 टू 26,000 जोन, एज ओनली अबव दिस लेवल इज अ मेजर अप मूव टूवर्ड्स द प्रीवियस वीक्स हाई पॉसिबल। और लोअर साइड पे 25,500 तक जा सकता है निफ्टी, क्रूशल सपोर्ट है, जो कि एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। अब देखिए, हम लास्ट वीक तक देख रहे थे 25,000 का जो सपोर्ट लेवल था उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है निफ्टी 50। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपसाइड बनेगी। और अगर हम और डिटेल में देखें तो निफ्टी 50 कंटिन्यू टू कंसोलिडेट फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव सेशन बट कंसिस्टेंटली डिफेंडेड ट्यूसडेज लॉन्ग बुलिश गैप। लास्ट वीक ट्यूसडे को अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिलती, गैप ऑन क्लोजिंग। और उस 6 फरवरी को 2% तक ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया था। और मुझे लगता है कि जो पार्शल गैप है वो कंस्टेंटली सजेस्टेड इट कुड पॉसिबली बी अ बुलिश रन वे गैप। अब देखिए, यहाँ पे बुलिश रन आ सकता है और एक्सपर्ट भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,800 से 26,000 के जोन पे रह सकता है निफ्टी 50। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो 694 पे जो है निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, आपको अगर ध्यान हो, फ्राइडे के दिन। अब सपोर्ट की यहाँ पे बात करी जाएगा, 25,711 का पहला सपोर्ट है, दूसरा 25,761 का है, तीसरा 25,842 का है। अगर देखिए ये इन लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है 25,800 के ऊपर, तो 26,000 का जो टारगेट है निफ्टी 50 का वो कहीं ना कहीं पॉसिबल होता हुआ नज़र आएगा। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें, 25,549 का पहला रेजिस्टेंस, 25,499 का तीसरा और 25,418 का चौथा है, तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब फॉर्मेशन क्या बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, यानी कि मार्केट में आपको अब तेज़ी देखने को मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने डिफेंड किया 20, 50 और 100 डेज़ के ईएमए को सिंगल सेशन के अंदर, तो ये काफ़ी तगड़ी बात है। और शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेजेस ट्रेंडिंग अपवर्ड। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी हुई देखने को मिल सकती है। RSI अब 50 है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो कहीं मैं कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है निफ्टी 50 के साथ जा सकते हैं। कंपनी देखिए, निफ्टी 50 काफ़ी तगड़े यहाँ पे रिटर्न भी दिए बीते कुछ टाइम पे। एक साल की अगर बात करिए तो ठीक ठाक रिटर्न दिए, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे 26,000 का लेवल जो है पार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए 6121 पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती लास्ट। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 6165 का है, 6284 का है और 6477 का है। सपोर्ट की बात करी जाए 59,779 का है, 59,659 का, 59,466 का है। अब बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक्स की जो आपको पिक करने चाहिए आज के दिन, तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में भी आपको तगड़े रिटर्न जो है दे सकते हैं। तो पावर इंडिया लॉन्ग बिल्डअप का स्टॉक है, पावर इंडिया, जो कि 24% का अपसाइड दिखा सकता है न्यू ईयर फ्यूचर के अंदर। अंबर 9.5% का, LIC है 8.5-9% के आसपास। ब्लू स्टार कंपनी 7.5%, काइंस टेक्नोलॉजीज जो कि EMS का काफ़ी अच्छा स्टॉक है, 7.5% के आसपास ये भी रिटर्न दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस 4.3676%, अपोलो हॉस्पिटल 4% के आसपास की, EI 4% के आसपास, और फिर बॉश लिमिटेड 2.7%, AU बैंक 2.25% के आसपास। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये आपको रिटर्न दिखा सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इन स्टॉक्स को अगर कोई लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेता है तो भी तगड़े रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 368.9 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिलती, 5.25 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिलती और ऑलमोस्ट 8% तक
स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स सीवी। अब सभी को ध्यान है कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल अलग अलग हो चुके हैं। तो टाटा मोटर्स का जो सीवी है और एच डी एम सी ए एम सी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जिसका आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। और टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल है वो काफ़ी अच्छा भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उस स्टॉक को जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी सही आए थे कमर्शियल व्हीकल के अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे आपको रन देखने को जो है मिल सकती है यहाँ पे टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए 1451 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 7.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.53% स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे देखिए RIL यानी कि रिलायंस आर्म मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप टू बिल्ड 100 एकड़ प्रोजेक्ट एट झाझर। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है 99,000 पर स्क्वायर यार्ड से, जिसका आपको काफ़ी तगड़ा जो है आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्लू चिप कंपनी लगातार ग्रो भी कर रही है। अगर हम इसका मार्केट कैप और देखें तो 19.63 करोड़ लाख करोड़ का काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है। 52 वीक्स हाई देखिए 1611 का है और लो 1114 का है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी लगभग जो है 52 वीक्स हाई से थोड़ा सा ही नीचे है, लो से काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल चुकी है। और बीते एक साल में तो कंपनी ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिखाए हैं, जहाँ मैक्सिमम कंपनीज के अगर आप सेक्टर वाइज भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। 16.5% की यहाँ पे सही रिटर्न है कंपनी के, तो जिसका आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। और इस साल जो है ईयर टू डेट 8% की गिरावट भी है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं 8% की जो गिरावट है, क्योंकि यहाँ सब कंपनी मुझे लगता है कि आगे तगड़ी चलेगी। और साथ ही साथ जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी काफ़ी सही आने की उम्मीद है कंपनी के। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको लॉन्ग टर्म में अभी भी होल्ड करते तो आपको तगड़े रिटर्न जो है देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।